अगर आपको अल्लाह एक बड़ी दौलत दे तो आप उसका क्या करेंगे? कर्मदीन की हालत। बेटियों के जवाब। सबसे छोटी बेटी की दरियादिली। क्या गांव में कर्मदीन नाम का एक गरीब लेकिन नेक इंसान रहता था। कर्मदीन और उसकी 3 बेटियों की कहानी। उसकी 3 बेटियां थीं, सुमैया, आयशा और फातिमा। कर्मदीन मेहनत मजदूरी करके अपनी बेटियों की परवरिश करता था, लेकिन उसकी आमदनी बहुत कम थी। एक दिन वह अपनी बेटियों से पूछता है, अगर मैं तुम्हें एक बड़ी दौलत छोड़कर जाऊं तो तुम उसे कैसे संभालोगी? बड़ी बेटी सुमैया ने कहा, अब्बू, मैं इस दौलत को संभाल कर रखूंगी ताकि यह हमेशा हमारे काम आए। मझली बेटी आयशा ने कहा, अब्बू, मैं इस दौलत को व्यापार में लगाऊंगी ताकि यह बढ़े और हमें और फायदा हो। सबसे छोटी बेटी फातिमा ने जवाब दिया, अब्बू, मैं इस दौलत को अल्लाह की राह में खर्च कर दूंगी ताकि यह दुनिया और आखिरत दोनों में मेरे लिए काम आए। कर्मदीन इन जवाबों से हैरान हुआ और मुस्कुराकर बोला, बेटी फातिमा, तुम्हारा जवाब सबसे अच्छा है, क्योंकि असली दौलत वही है जो अल्लाह की राह में खर्च की जाए। समय बीतता गया और एक दिन कर्मदीन बीमार पड़ गया। उसकी हालत इतनी खराब हो गई कि अब वह काम नहीं कर सकता था। उसके घर में खाने के लिए भी कुछ नहीं बचा था। सुमैया अपने जवाब के मुताबिक घर में जो भी बचा था उसे बचाकर रखने लगी। आयशा ने कोशिश की कि कोई छोटा काम शुरू करे, लेकिन पैसा ही नहीं था। फातिमा ने अपना इकलौता सोने का कंगन बेच दिया और उन पैसों से मस्जिद में खाना बनवाया और गरीबों में बांट दिया। लोगों ने जब यह देखा तो उन्हें बहुत अफसोस हुआ। उन्होंने पूछा, तुम्हारे पास खुद खाने को नहीं है, फिर भी तुम गरीबों की मदद कर रही हो? फातिमा ने जवाब दिया, अल्लाह की राह में दिया गया एक टुकड़ा भी कई गुना बढ़कर वापस आता है। अगले दिन गांव के एक अमीर व्यापारी को यह बात पता चली। उसने कर्मदीन के घर जाकर कहा, फातिमा की दरियादिली देखकर मेरा दिल पिघल गया। मैं चाहता हूं कि वह मेरे बेटे की दुल्हन बने। यह सुनकर कर्मदीन की आंखों में आंसू आ गए। फातिमा की नेकदिली की वजह से अल्लाह ने पूरे परिवार की तकदीर बदल दी। कहानी से सीख, असली दौलत दुनिया की नहीं बल्कि नेक कामों की है। जो अल्लाह की राह में देता है, अल्लाह उसे कभी खाली हाथ नहीं लौटाता। ईमान और सच्चाई की राह हमेशा बेहतरीन अंजाम लाती है।